हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास से हमारी और 12th क्लास में हम लोग बेसिकली हमारा आपका जो हमारा चल रहा है सेकेंडरी एक्टिविटी को हम लोग देख रहे हैं, द्वितीय क्रियाओं को। और इसी द्वितीय क्रिया के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लेसन नंबर 5th को आपका पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने देखा कि जितने उद्योग और विनिर्माण संबंधी चीजें हैं ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटी का हिस्सा है। क्लियर है। तो कल इतना आप लोग पढ़ चुके थे, इसमें कल आप लोग देख चुके थे। यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेरी किसी बच्चे का एक बार देख लीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? चलिए आगे बढ़ जाए। हो गया इतना? यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार का? तो कौन कौन से कारक हमने देखे हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है? बाजार की अभिगम्यता, नवीन प्रौद्योगिकी का नवाचार, ये सारी चीजों को हमने इसके अंतर्गत गौर करके देखा कि भाई ये सारे फैक्टर, ये सारी चीजें एक एक बहुत जरूरी हैं इसके लिए, और हमने उनको जानने का भी प्रयास किया कि क्या और क्यों और किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं, और हमने इनको देख लिया। यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेरी है किसी बच्चे का? कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं है, आगे बढ़ जाए। कच्चे माल की प्राप्ति और अभिगम्यता। जो कच्चा माल है उसकी प्राप्ति और अभिगम्यता, अभिगम्यता मतलब उसकी पहुंच कितनी है कच्चे माल, ये हमको देखना है। समूहन, अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता और उद्योग संबंधी मध्य जो मसले हैं ये सब हमको देखना है कि क्या कुछ कैसे। क्लियर है? ये आपको देखिए। ठीक, यहां तक कोई डाउट है कोई क्वेरी है किसी बच्चे का किसी प्रकार की? देख लिया? कोई डाउट कोई क्वेरी? ठीक है, आगे बढ़े। शक्ति संसाधन की अभिगम्यता, क्या किस प्रकार से हमने इसमें सुनिश्चित की और कैसा हमने इनको देखा है। चलिए आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण, जो उद्योग हैं उन विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, उन वर्गीकरण को हम देखते हैं। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। ये कुछ बेसिस हैं जिनके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका, इंडस्ट्री का जो आपके विनिर्माण है हम उनका क्लासिफिकेशन, ये कुछ ऐसे बेसिस हैं जिनके बेसिस पर हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं, ये कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना? यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेरी किसी बच्चे का? आगे बढ़े। आकार पर आधारित उद्योग, जो आकार हैं उन पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, उन उद्योगों को हमको देखना है। तो किसी उद्योग के आकार और उसके निवेशित पूंजी और कार्यश्रम श्रमिकों की संख्या उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, और उसके अनुसार ही उद्योग अथवा कुटीर उद्योग बड़े पैमाने पर वर्गीकरण कहता है कि क्या क्या चीजें हैं किस प्रकार है। इन सब का जो है हम लोग आपका क्लासिफिकेशन भी करते हैं कि आखिर वही हो कैसा रहा है, बटा कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या कुछ प्रोसेस प्रक्रिया है। इन सब पर हम लोग एक एक करके आपका बात करते हैं और इन सबको आपका देख भी लेते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेरी किसी प्रकार का? देख लिया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उद्योग का वर्गीकरण और आधार देख रहे हैं। आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो बेसिकली हमने
चार प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। 1, 2, 3 और 1 4। इन चार आधार पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है। तो पहला है आकार के आधार पर। एक होते हैं कुटीर उद्योग, जिनको हम घरेलू उद्योग कहते हैं। एक होते हैं छोटे पैमाने के उद्योग, एक होते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। यानी कि एमएसएमई इंडस्ट्री जो है आकार के आधार पर, साइज के आधार पर हम क्लियर करते हैं कौन सी इंडस्ट्री एमएसएमई इंडस्ट्री है, कौन सी जो घरेलू या कॉटेज है, कौन छोटी है, कौन सी लार्ज स्केल की है। ये सब चीजें जो है हम लोग इन्हीं बेसिस पर आपका डिफाइन करते हैं कि भैया है क्या, किस प्रकार से है, क्यों है। क्लियर है? तो ये जो सारे बेसिस हैं वो क्या है, आकार के आधार पर है। दूसरा अगर आप इसमें देखोगे तो दूसरा जो आधार है वो है कच्चे माल के आधार पर। एक कृषि आधार, खनिज आधार, रसायन आधार, वन आधार, पशु आधारित, और ये आधार है। इसमें चीनी, वनस्पति, सूती, कॉफी और रबड़, ये बेसिस है। इसमें धात्विक और अधात्विक है खनिज के बेसिस पर। लोहा, अलोहा, ये लोहा इस्पात, तांबा, रत्न आभूषण, ये सीमेंट, चीनी, बर्तन, ये सारी चीजें इसमें है। इसमें आपका पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है वो इसमें इंक्लूडेड है। इमारती जो लकड़ियां हैं, जो तेल कागज है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। और पशु आधारित पर चमड़ा वगैरह की इंडस्ट्री है। तो कच्चे माल पर एक तो वो होगी जो एग्रीकल्चर बेस पर है, एक आपका जो हमारे खनिज तत्व है उनके बेस पर है, एक है रसायन बेस पर, एक है वन आधार बेस पर, जैसे लकड़ी होगी, लाख हो गया, तारपीन हो गया, कागज हो गया, और एक है आपका पशु आधार पर। ठीक। एक प्रकार और है इसमें, इसे कहते हैं उत्पाद के आधार पर। उत्पाद में मूलभूत और उपभोक्ता सामान। मूलभूत मतलब लोहा इस्पात, उपभोक्ता में बिस्कुट, वस्त्र, वाहन, ये सारी चीजें हैं। और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त उपक्रम, ये सारे क्षेत्र और ये सारी चीजें हमको यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगी। तो ये बेस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेसिस। देखिए एक बात, आगे बढ़ जाए। अब देखिए, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया इस प्रकार में। आगे बढ़े, बात कर रहे हैं कुटीर उद्योग की। कुटीर उद्योग को हम लोग आपका कैसे देखते हैं? यह निर्माण सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल उपयोग करते हैं। कैसे हैं? स्थानीय उसका कच्चे माल का उपयोग, ठीक, एवं साधारण औजार द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल वे स्वयं उपभोग करते हैं या इसमें स्थायी गांव के बाजार में क्रय करते हैं। ये सभी उत्पाद को अदला बदली भी करते हैं। पूंजी और परिवहन में उद्योग को उनका विभिन्न संभावित करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का परिवहन महत्व कम होता है और अधिकतर उपकरण मशीन द्वारा निर्मित किए जाते हैं। कह रहे जो भी उपकरण है वो सब कौन करता है? आपका ये मशीनरी कृत है। कैसे हैं? मशीन के द्वारा आपका निर्मित यही सब चीजें जो है उपकृत की इसके माध्यम से, मशीन के माध्यम से। अब देखिए ये जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपने हाथ के द्वारा आंगन में बैठ के बर्तन बना रहा है और नागालैंड का घरेलू उत्पाद है, ये वहाँ की उद्योग इंडस्ट्री है। नागालैंड में हाथ से बांस की और लकड़ी की, तेंदुए, बेत की लकड़ी के कुछ ना कुछ आइटम, कुर्सी या कुछ ऐसे सामान आपके बनाते रहते हैं, जो आप इनको देख सकते हैं। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े। अरुणाचल प्रदेश में सड़क किनारे बांस की टोकरी बनाता हुआ एक व्यक्ति, सड़क किनारे जो है बांस की टोकरी बना रहा है एक व्यक्ति। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये कौन सी इंडस्ट्री है? घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग की श्रेणी है। क्लियर है? इसमें आते हैं घरेलू या कुटीर जो उद्योग की श्रेणी है, ये उसके अंतर्गत हम इनको देखते हैं या इनके अंतर्गत आते हैं। असम में कुटीर उद्योग उत्पाद की बिक्री कैसे है? जो उत्पाद है उसकी बिक्री। इसमें दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाई,
बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, लघु मूर्तियां उत्पादित की जाती है। देख लिया आपने? तो ये सारे जो हैं आपके दोनों आपको इसमें दिख गए और हमने इसमें बात भी कर ली। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? ठीक। क्लियर है? ये आप इसमें आराम से देख सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब देखिए, उद्योग को देख लिए। अब हम बात करते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। तो छोटे पैमाने के उद्योग को देखिए। कुटीर उद्योग विभिन्न हैं। इनके उत्पादन की तकनीकी एवं निर्माण स्थल घर के बाहर दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। अर्ध कुशल श्रमिक और शक्ति के संसाधन चलते हैं। रोजगार के अवसरों में इनका उपयोग अधिक होते हैं और स्थानीय निवासी में क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देशों में अपनी संख्या को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के संसाधन छोटे पैमाने पर प्रारंभ किए जाते हैं। कैसे हैं? इन सब चीजों पर हम लोग देखते हैं, उनको प्रारंभ करते हैं और उसी आधार पर हम लोग ये सारी चीजें बात करते हैं। अब है बड़े पैमाने के उद्योग। अब देखिए, बड़े पैमाने के उद्योग को थोड़ा समझ लीजिए। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए एक विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के संसाधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। और ये पहले ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वोत्तर यूरोप और भारत में यहाँ के क्षेत्र में ये सारे क्षेत्र आपका विस्तृत और ये सारे लघु रूप में पाए। क्लियर है? ये हमको इसमें देखना है और ये हमको बात करनी है कि कहाँ तक कैसे कैसे इनका कितना विस्तार जो है हमको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा? चलिए, देख लिया। तो इस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो असम वगैरह क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब देखिए, ये भी कच्चे माल से तैयार उत्पाद जो है इंडस्ट्री है। हाथ की बनी टोकरियां अलग अलग रूप में जो डिजाइन करके ये लोग बनाते हैं और अलग अलग उपयोग के लिए लोग इनको उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है हमको इसमें आपका बहुत अच्छे से आपका दिखाई देती हैं और हम इसमें देखते भी हैं कि क्या उद्योग इंडस्ट्री है, किस प्रकार से आपका चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आगे देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जापान का एक मोटर निर्माण कंपनी कारखाना है जो आपको दिखाया गया है। वहीं तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर चाय के बागान और कारखाना है। वहीं चाय के बागान भी हैं और कारखाने भी हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में उन्हें बड़े पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर दो समूह बांटा जाता है। पहला है परंपरागत बृहद औद्योगिक प्रदेश समूह जो अधिक विकसित देश है। दूसरा है उच्च प्रौद्योगिकी बृहद औद्योगिक प्रदेश का स्थान जिन्हें कम विकसित देशों में किया जाता है। इन दोनों क्षेत्रों को हमने देख लिया। दूसरा क्या है? कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग वर्गीकरण शीर्ष जो है 5 शीर्ष के अंतर्गत है। पहला कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित और तीसरा रसायन और चौथा वन आधारित और पांचवा पशु आधारित। तो ये क्लासिफिकेशन तो हम आपके पीछे भी देखे हैं और इन क्लासिफिकेशन का भी कुछ अपना सब टाइप है। कैसा है? सब टाइप है, यानी टाइप के अंदर टाइप है। कह रहे हैं कृषि आधारित उद्योग ऐसे उद्योग जो आपके क्या होंगे? कच्चे माल पर जिनकी डिपेंडेंसी ज्यादा होगी। खेत से प्रारंभ कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण और नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। और प्रमुख कृषि बाजार उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर, अचार, फलों का रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कोकोआ, मसाले, तेल, वस्त्र, रेशमी जूट तथा रबड़ उद्योग है। ये सारे उद्योग जो हैं इसके अंतर्गत शामिल किए। ये वे उद्योग जो आपके कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं, ऐसे उद्योग को हम आपका रो मटेरियल बेस यानी कि कच्चा आधारित उद्योग की श्रेणी में हम लोग इनको रखते हैं। और ऐसे ये नहीं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं
जो आपका रो बेस्ड मटेरियल पर के ऊपर ही क्या है आपका डिपेंडेंसी है, उसी के ऊपर आपका निर्भर है। स्टेप होगी वीडियो। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा इसमें हमने बात की थी, इसी का एक पार्ट है फूड प्रोसेसिंग, भोजन प्रसंस्करण। कृषि से तैयार खाना, क्रीम उत्पादन, डिब्बा खाना, फलों तैयार करना एवं मिठाई सम्मिलित की जाती है, जो आपका खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए प्राचीन विधियां हैं और चली आ रही हैं। उनका सुखाकर संसाधन में आचार के रूप में तेल, सिरका आदि डालकर इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के रूप में सम्मिलित होता है। ठीक है, इन सबको आपका सम्मिलित रूप में आपका देखा जाता है। सम्मिलित रूप में हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं और इनको हम लोग देखते हैं। तो कृषि व्यापार का एक प्रकार का व्यवसायिक है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका जो है वित्त पोषण हमको व्यापार करते हैं जिनका मुख्य रुचि कृषि के बाहर है। कृषि फर्म में आकार में यांत्रिकी रसायन पर निर्भर है, अच्छा है, और इन सबको हम बड़े कारखाने इत्यादि में इन सबको हम लोग आपका देखते हैं, इन सबको हम लोग आपका बात करते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे आपका जो एग्रीकल्चर पार्ट है और एग्रीकल्चर में ये सब चीजें आपका डिपेंडेंट है, क्या क्या चीजें हो रही हैं बेस ऑन एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है और इनको हम आपका देख रहे हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? आप देखिए, थोड़ा इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। क्या देखते हैं? खनिज आधारित उद्योग। और आपने इन उद्योगों में क्या देखा है कि जो कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, कुछ उद्योग जैसे लोहा, अंश वाले धात्विक खनिज का उपयोग करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, जबकि कुछ अधात्विक खनिज का उपयोग करते हैं। इसमें एल्युमिनियम, तांबा, जवार उद्योग, सीमेंट, मिट्टी, बर्तन आदि के अधात्विक खनिज का जो है आपका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे सेक्टर हैं, ये सारी चीजें हैं जो हम जिनका आपका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग हमको इसमें दिखाई देता है और इन पर हम लोग बात करते हैं। एक अब है आपका रासायनिक आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योग को हम प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाले रासायनिक उद्योग में उपयोग में होते हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल उद्योग, खनिज तेल बेस उद्योग, उपहार, नमक, गंधक एवं पोटास उद्योग आपका प्रकृति खनिजों के हैं, और कुछ रासायनिक उद्योग जो लकड़ी और कोयले के प्राप्त हैं और इन पर सब निर्भर करते हैं। रसायन उद्योग का उदाहरण है रेशा बनाना, प्लास्टिक निर्माण करना इत्यादि। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत। एक इसमें इंपॉर्टेंट है वन उद्योग। ध्यान रखना, ये भी टाइप ऑफ आपका कृषि ही है, क्योंकि वन भी किसका है? कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो वनों से प्राप्त कई प्रकार के गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग, इमारती लकड़ियां, लकड़ियों से आपके कागज उद्योग, बांस उद्योग, घास उद्योग तथा अन्य लाख उद्योग में भी लाखों वनों से ही प्राप्त होती है। जो लाख वगैरह देखते हैं, ये सब कहां से प्राप्त होती है? तो ये आपके वन से ही प्राप्त होती है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योगों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, और एमएसएम इंडस्ट्री भी क्या है, इसमें अच्छे से फल फूल रही है। और हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी आपका खनिज आधारित उद्योग है हम उनको बढ़ा दें, मतलब, और हम एग्रीकल्चर बेस को इस तरह से यूज करें ताकि हमारे पर्यावरण पर उसका हार्मफुल इम्पैक्ट ना हो। क्लियर है? तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत